आपने कभी भी अपने बच्चे को मेजर करना है कि वो ट्रैक ठीक पे है, नंबर 1 देखें, नंबर 1 क्राइटेरिया ये है, मिलनसार कितना है। दिस इज कॉल्ड सोशल जीनियस। सोशल स्किल्स का मौजूद होने का मतलब यह है, एक बात कंफर्म हो गई, क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान चाहिए होते हैं, और जो बंदा सोशली जीनियस होता है उसके लिए लोग जोड़ना, टीम जोड़ना, साथ जोड़ना मुश्किल। कुछ लोग क्या होते हैं जी, अकेले हो जाते हैं। अकेले क्यों होते हैं? जी दुनिया सारी ठीक नहीं है। एक्चुअली कौन ठीक नहीं होता? ठीक नहीं होते। ये सबके साथ चलना कमाल है। परफेक्शन की उम्मीद करना इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। सोशल जीनियस का मतलब ये है कि बच्चा आइसोलेट नहीं होता, मिलता जुलता है, ग्रुप को अवॉइड नहीं करता, महफिल को अवॉइड नहीं करता। मैंने आज तक अपनी आंखों से पढ़ाते हुए 6-7 हज़ार बच्चों को पढ़ाया गुलशन रावी में। जितने बच्चे शादियों के फंक्शनों में नहीं जाते थे, घर में मेहमान आ गया तो रुस के लदा अकेला बैठ के पढ़ने लग पड़ते थे, मैंने लाइफ में इतना कामयाब नहीं देखा। हालांकि क्राइटेरिया नंबर लेना था। सोशल जीनियस इतनी ताकतवर चीज है कि वो आपके गिर्द मेला लगा देती है। बाबा इशफाक कहता था, उसका जुमला है कि बंदा सच्चा हो, जंगल में बैठ जाए ना, लोग पगडंडी बना रहते हैं चल चल के उसके पास आके, और बंदा ठीक ना हो तो बाजार में बैठा उसे कोई नहीं पूछता। लिहाजा क्राइटेरिया क्या है? सोशल जीनियस कितना। नंबर 2, चेक करें बच्चे में इनिशिएटिव कितने हैं। कुछ चीजों में 100% पुश करना पड़ता है, नॉर्मल है। कुछ चीजों को पुश चाहिए होता है। आप कभी कभी बच्चों की ये लिस्ट बनाएं बच्चों के साथ रहते हुए कि बच्चे खुद से इनिशिएटिव कितनी चीजों में लेते हैं। खुद से सोचना, खुद से करना, खुद से एहसास करना, इनिशिएटिव्स कितने हैं। इनिशिएटिव इज अ साइन ऑफ, लिख लीजिएगा, इनिशिएटिव इज अ साइन ऑफ करेज। इनिशिएटिव इज अ साइन ऑफ विल पावर। जितनी ज्यादा विल पावर होगी, करेज होगी, उतना ज्यादा आपका बच्चा वो इनिशिएटिव लेगा, आगाज करेगा। नंबर 3, बच्चे के अंदर अगर आपने देखना आने वाले दिनों में कामयाब होगा कि नहीं होगा, तो देखिए बच्चा सैक्रिफाइस कितना करता है, बांटता कितना है, शेयर कितना करता है। ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अपनी चीज खिला सकता है, किसी को कुछ खरीद के दे सकता है, पॉकेट मनी इकट्ठी करके किसी को हेल्प कर सकता है। अगर ये है, बेफिक्र हो जाए, नंबर जितने लेने ले ले, जिंदगी में बड़ा आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा जी? आगे जाने की वजह क्या होगी जी? क्योंकि सैक्रिफाइस उसके अंदर, सैक्रिफाइस वाला बंदा बड़ा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट, चेक करें बच्चे में लर्निंग एटीट्यूड कितना है। इसकी अब बेशुमार मेथड है। किसी को आज़ाद छोड़े और वो क्या करता है, वहां से पता लगता है सीखने की तरफ जाता है कि नहीं जाता। बच्चे को थोड़ा सा बच्चा मैच्योर होने लग पड़ा है, उसकी गूगल और यूट्यूब सर्च कभी कभी अचानक जरूर चेक करें, एथिकल वे में, छापा मार के नहीं। SHO नहीं बनना बच्चे का, ठीक है जी, अचानक नहीं, ठीक है। कभी कभी एक नुस्खा बता रहा हूँ, वालिद पे बड़ा नुस्खा कामयाब लगता है। कभी कभी पूरा बना बनाया प्लान खराब कर दिया करें, कभी कभी, अक्सर नहीं। यानी आपके पास वीटो की पावर होनी चाहिए। ये जो सारी ख्वाहिशें पूरा होना है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हम क्या करते हैं, जो मुंह से निकला, मेरे बाप ने मुझे नहीं लेके दिया था, मैं तुझे लेके दूंगा। ठीक है, कुछ ले दें चीजें, लेकिन सारा कुछ ना लेके दें। ये जो थोड़ी सी महरूमी का एहसास है, बड़ा जरूरी है। ये थोड़ा सा दिल टूटने का एहसास, कभी कभी प्लानिंग के खराब हो जाने का एहसास रहना चाहिए। ये आपको अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। लेकिन आप अगर कहें कि जनाब हर चीज उसी तरह होगी जैसे सोच लिया, नहीं होगी। लाइफ में तो ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ऐसे नहीं। माइंड मैप इज टोटली डिफरेंट देन प्रैक्टिकल मैप। जो तो हकीकत का नक्शा है, उसका और दिमाग के नक्शे का बड़ा फर्क होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्राइटेरिया जी, नेक्स्ट क्राइटेरिया, सबसे अहम पॉइंट ये है, आपके बच्चे के पास कोई इंस्पिरेशंस हैं। इंस्पिरेशन का मतलब है कि किसी को देख के इरादा कर लेना मैंने कुछ बनना। देखा यह गया है कि जिन बच्चों की जिंदगी में टाइम पे इंस्पिरेशंस ना आए, एक वक्त है जिसमें एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। बच्चा इज लाइक अ स्पॉन्ज, बड़ा इज लाइक अ पत्थर, हार्ड। जितना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, जितना देर होती है ना, आपको बड़े लोग मिलेंगे, वो बड़े बड़े नाम कोट करेंगे, जी हम उनके साथ होते थे, बदले नहीं। क्यों नहीं बदले? वो इंस्पिरेशन नहीं आ सकी। दरमियान में अकल का बुत आ गया। इंस्पिरेशन बिल्कुल अलादीन के चिराग वाली कहानी है। यकीन कर लिया आपने, मैंने इसने बनना है तो मैंने भी बन जाना है, अगर ये बन गया तो मैं बन जाऊंगा कुछ। लेकिन जैसे जैसे अकल का जिन बड़ा हुआ तो उसने कहा नहीं, तू नहीं बन सकता, नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इंस्पिरेशन
वक्त पे मिल जाना बड़ी गुड लक है। इसलिए मेरी फिर ही अगेन तहरीक है, गवर्नमेंट को मैंने एज एडवाइज़र लास्ट मैंने सजेशन भी दिया है कि हमें अपने रोल मॉडल्स की कहानियों को स्कूल में पढ़ा देना चाहिए। इस जो एडवाइजरी मेरी है इदारों को, उसमें मैंने शामिल किया है। तो बेशुमार चीज़ें मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये मैंने बड़ा ज़ोर लगा के एक पूरे का पूरा स्क्रिप्ट दिया है 10 पॉइंट्स का, कि अगर ये हम निसाब में चीज़ें शामिल कर दें तो हम इनकलाब ले आएंगे। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सीरत रसूल को पहली से 16वीं तक हमें प्रॉपर पढ़ाना चाहिए, बाय पार्ट्स पढ़ाना चाहिए। सरकार दो अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आपने शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया और 16वीं क्लास तक आपकी डिग्री नहीं तक वैसे मिलनी चाहिए। मेरा इतना ईमान है इस बात पे कि बगैर सीरत पढ़ाए डिग्री का देना जुल्म। तो इंस्पिरेशन कम से कम बच्चे की ज़िंदगी में कोई ना कोई, मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूँ, मेरा मानना है बच्चों को ज़रूर पढ़ा देनी चाहिए। लोकल रोल मॉडल्स दीन में मैंने बता दिया, हुजूर की ज़ात करामी, आपसे ज़्यादा मोतबर ज़ात किसकी हो सकती है। सारे ही सहाबी कमाल हैं मेरे लिए, सारे ही, मैं सबके कदमों की हमखाक भी नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे को अगर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ानी है आपने, तो हज़रत उमर की लाइफ ज़रूर पढ़ाइए। इंस्पिरेशन में जिन्ना ज़रूर पढ़ाना चाहिए जी, मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं बच्चों को पता होना चाहिए। आपको पढ़ाना चाहिए नवाब व बहावलपुर को, बच्चे को कहीं ना कहीं हकीम सईद को पढ़ाना चाहिए। यार मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोएक्टिवनेस और प्लानिंग, मैंने लोकल करेक्टर में हकीम सईद से बड़ा बंदा नहीं देखा। आपको निसाब में इकबाल को भी शामिल करना चाहिए, आपको ईदी को निसाब में शामिल करना चाहिए। तो रोल मॉडल इंस्पिरेशंस का होना वो क्या है जी, बच्चे की लाइफ को यकसर बदल दे। आपका बच्चा ओरिजिनल कितना है, ऑर्गेनिक एंड ओरिजिनल। हम तो बच्चे को सिखाते ही कॉस्मेटिक सारी चीजें ना, यहां उल्ट क्राइटेरिया है हमारे पाकिस्तान में। पहला काम यह है इंग्लिश सीख, दूसरा काम यह आर्टिफिशियल हो। वो एक बेहतरीन सोडो किस्म के इंटेलेक्ट के साथ जिंदगी में जाता है, टाई कोट लगाता है, ऐसे ऐसे हाथ मिलाता है, पूरी बात दिल की करता नहीं है, ना इधर एहसास होता है ना अगले से एहसास। इतने नाम नहीं ले रहा बड़े बड़े इदारों के पड़े हुए, ऊपर ऊपर सिर्फ कॉस्मेटिक है, अंदर डेप्थ कोई नहीं है, इंटेलेक्चुअली सिफर है, मॉरल्स नहीं है, अपने लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं बस। ना मुल्क है, ना उम्मत है, ना एहसास है, ना दर्द है। सो खुदारा बच्चों को आर्टिफिशियल ना बनाए। बच्चे मॉडर्न मोस्ट होने चाहिए, लेकिन स्किल्स में, काबिलियत और स्किल्स में आपके मॉडर्न मोस्ट बच्चे हों, लेकिन अंदाज में देसी हों, हम्बल हों, कहीं बैठ के खा पी सकें, कॉम्प्लेक्स फ्री हों। मुझे पीछे क्यों कर दिया, मुझे ऐसे क्यों दिया गया, यहां मुझे पूछा नहीं गया, साड़ी तो कोई इज्जत ही कोई नहीं की, साड़ा तो नाकी बड़ा हड़या। ये जो रवैया है ना सर, याद रखिएगा, ऐसे लोग ज्यादा ग्रो नहीं करते। जिसको हर चीज मैटर कर रही है वो तरक्की नहीं कर सकता। लर्न टू इग्नोर एंड टीच टू इग्नोर। बच्चों को सिखाएं, बड़ी चीजें लेट गो करनी होती हैं, बड़ी चीजें भूल जाना होता है, बड़ी चीजें छोड़ देनी होती हैं, बड़ी चीजों पे मिट्टी डाल देनी होती है, बड़ी चीजों को ध्यान ही नहीं देना होता, बड़ी चीजों को आप सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लें तो वो ठीक हो जाती हैं। बड़ी चीजें ऐसी हैं जो सब्र से हल होती हैं।